एक राजा के मन में था कि मैं मंत्र की साधना कर रहा हूं, पर मुझे मेरे मंत्र की साधना सिद्ध हो ही नहीं रही। तो कहा भाई, मंत्री से पूछा, सभापतियों से पूछा, भाई क्या करना चाहिए? बोले भगवान राजन, मंत्र की साधना तब सिद्ध होती है जब आप इसे किसी योग्य सदगुरु के श्री मुख से ग्रहण करें, तब यह मंत्र आपको सिद्ध होगा। बोले नहीं, ऐसा कोई थोड़ी होता है, महाराजों में कोई ऐसी ताकत थोड़ी होती है जो उनके मुंह से सुन लो और मुझे मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। बात आगे बढ़ती चली गई, दिन बीत गए, मगर फिर भी महाराज राजा को मंत्र सिद्ध न हुआ। आखिर उसने फिर पूछा, भाई मुझे बताओ तो सही क्या करना चाहिए? इतने लाख मैंने मंत्र जाप कर लिए मगर फिर भी मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। बोले राजन, आपसे अनुरोध किया ना, सदगुरु के श्री चरणों में बैठकर गुरु मंत्र लिए बगैर मंत्र सिद्ध नहीं होता है। जब सदगुरु के सानिध्य में वो जाते हैं और वहां उनके श्री मुख से मंत्र ग्रहण करते हैं, और मंत्र ग्रहण करने के बाद जब वो साधना का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो उनको देखते देखते ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो सदगुरु या योग्य महापुरुषों के जरिए अगर हमें मंत्र मिल जाए तो वो मंत्र हमारे लिए गुरु मंत्र बन जाता है। वो फिर मंत्र ओम हो, राम राम हो, नमो अरियंताणम हो। जिसने उसको साधा है, जिसने उसको सिद्ध किया है, जिसके साथ उसने अपने तन मन आत्मा को लगाया है, उन लोगों के द्वारा अगर मंत्र ग्रहण हो जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। ओंकार मंत्र से, इसके नाद से बहुत प्रभाव प्राप्त होते हैं। पहली बात, ओंकार के लाभ हैं, ओंकार के फायदे हैं, ओंकार के प्रभाव हैं। देखो कैसे कैसे प्रभाव मिलते हैं। नंबर 1, ओंकार का नाद करने से जिन लोगों की पाचन क्षमता कमजोर है उन लोगों की पाचन क्षमता दुरुस्त होती है। क्योंकि जब हम नाद करते हैं तो इतना दीर्घ स्वर निकलता है कि पेट की आंतें बिल्कुल अंदर सिकुड़ती है और खिसकी हुई नाभि भी ठीक होती है, और आंतों में जो फैलाव आ गया, जो पेडू हो गए, जो पाडू हो गए, उन सब लोगों के अंदर में आंतरिक खिंचाई आती है और उससे हमारी पाचन क्षमता मजबूत होती है। ओंकार की चैंटिंग करने से, ओंकार का नाद करने से दूसरा फायदा, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। क्योंकि जब हम दीर्घ श्वसन के साथ अगर मानसिक जप करते हैं, अगर हम नाद भी करते हैं तो पूरी गहरी सांस ली और उससे हमारे फेफड़े खुलने शुरू हुए, तो दूसरा फायदा होता है कि हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। तीसरा फायदा, हमारा श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र के सारे अंगूरों में मजबूती आती है। चौथा फायदा, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू होती है। क्योंकि जब हम ओंकार का नाद करते हैं तो नाद करते समय उसकी ध्वनि के जो प्रकंपन होते हैं वो सीधे हमारी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। इसलिए जिन बहनों को लगता है उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो रोजाना कम से कम 21 बार तो अवश्य में ओंकार का नाद करे। जब सांस ले तो इतना कि पूरा शरीर भर जाए और छोड़े तो इतना कि पूरा शरीर खाली हो जाए। बस नाद करो, नाद अद्भुत होता है। अब देखो, स्वर देखो तो सही कि भाषा में कोई भी शब्द अगर बोला जाए तो हर शब्द में किसी में दांत चिपकते हैं, किसी में होंठ चिपकते हैं, किसी में तालू चिपकता है, किसी में जीभ चिपकती है, पर ओम में देख लो बोलकर क्या चिपकता है, क्या चिपक रहा है? अंदर कुछ चिपक रहा है? ये सीधा ठेठ अंदर से
जैसे कुएं में से पानी निकल कर आता है, ऐसे ये अंदर से निकल कर आता है। कोई चीज इसमें चिपकती नहीं है, सीधा अंतर से, ठेठ गहराई से ये स्वर निकल कर आता है और नीचे से लेकर उठता है और मां के गुंजन के साथ, टंकार के साथ, मां के तरंग के साथ ये ठेठ मस्तिष्क को स्पर्श करता है। इसलिए नाभि से लेकर छाती तक और छाती से लेकर थायराइड तक और थायराइड से लेकर ठेठ ऊर्ध्व मस्तिष्क का सहस्रार प्रदेश, हमारी ज्ञान चेतना तक को यह प्रभावित करता है। ये पॉजिटिव ऊर्जा देता है, ये सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम इससे ठीक होने की पूरी पूरी उम्मीद की जा सकती है। अरे करके देख लो ना भाई, गोलियां तो खा ही रहे हो, दवाई तो खा ही रहे हो थायराइड की, इधर उधर डॉक्टरों के धक्के खा ही रहे हो, एक प्रयोग करके देख ही लिया जाए ना। तो पहला फायदा पाचन क्षमता दुरुस्त होती है, दूसरा फायदा फेफड़े मजबूत होते हैं, तीसरा फायदा श्वसन तंत्र अच्छा होता है, पांचवा फायदा जब हम हार्ट प्रदेश पर ओंकार का ध्यान करते हैं, मेरा दावा है कोई भी व्यक्ति जो कि हार्ट का मरीज है, वो हर व्यक्ति अगर हार्ट पर अगर अपना ध्यान कर रहा है तो यहां पर ध्यान करने से उसके दिल की मजबूती बनेगी, हार्ट उसका मजबूत बनेगा, वहां के ब्लॉकेज उसके खुलने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब हम वहां ध्यान करते हैं तो हमारे मन की, हमारे इंद्रियों की पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति जब हृदय में केंद्रित हो रही है, वो शक्ति अपना काम करती है। जैसे सूरज की धूप खुले में पड़ती है तो लोगों को केवल उजाला मिलता है या तपिश मिलती है, पर उसी धूप को अगर हम ग्लास में ले लें तो क्या होगा? बचपन याद कीजिए ना, मैग्नीफाइंग ग्लास को अपन लोग यूज करते थे, धूप के सामने वो सूरज की धूप को उसमें लेते और उसे कागज पर केंद्रित करते थे। कागज पर, कार्टून के टुकड़े पर क्या होता था? हैं? धुआं उठता था, आग सुलगने लग जाती थी। वो तब तो बचपन में मजा लेने के लिए अपन सब लोग ऐसा करते थे, पर हम लोग इसका साइंस अगर समझ लेते तो हम बहुत कुछ इसका उपयोग कर लेते थे। लोगों ने इसका साइंस समझा, साइंटिस्ट लोगों ने इसका साइंस समझा, इसलिए उन्होंने सौर ऊर्जा पैदा कर ली। अपन लोगों ने बचपन में केवल कागज को जलाने के लिए, कार्टून के टुकड़े को जलाने के लिए ग्लास में धूप लेते और उस पर लगातार उसका रिफ्लेक्शन डालते, धुआं उठता, आग लगती, मजा आता। पर यह मजा नहीं, ये दुनिया के कल्याण के लिए अद्भुत आविष्कार बन गया कि सौर ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, सूरज की धूप से बहुत कुछ किया जा सकता है। हम भी हमारे मन की शक्ति को, हम भी हमारी इंद्रियों की शक्ति को, हम भी हमारी प्राण चेतना को अगर अपने हार्ट पर केंद्रित करते हैं तो हार्ट की कमजोरी इससे निश्चित तौर पर दुरुस्त होगी। वही लॉजिक लगाइए जो सूरज की रोशनी के साथ हम लोग लगाते हैं, तो वही हमारे मन की शक्ति को भी हमने हमारे हार्ट पर केंद्रित किया है। करोगे तो पाओगे, कुछ करोगे ही नहीं, जिम जाओगे तो बॉडी बनेगी, जाओगे नहीं तो क्या बनेगी? भाई सिर पर बादाम के तेल की मालिश करोगे तो अंदर कुछ माल उतरेगा और माइंड हमारा एक्टिव होना शुरू होगा। आलसी कुछ करता ही नहीं है तो परिणाम भी आएगा कहां से? छठा फायदा, हार्ट न केवल मजबूत होता है पर हार्ट पर ध्यान धरने से हमारा हार्ट दिव्य होता है, हमारा IQ लेवल इससे बढ़ता है। इस दुनिया में जितने प्रयोग किए जाते हैं वो सारे प्रयोग, सारी शिक्षाएं IQ को डेवलप करने के लिए की जाती है, पर ये जो हम मेडिटेशन करते हैं हार्ट प्रदेश पर, इससे हमारा IQ लेवल बढ़ता है, अर्थात हमारा भावनात्मक स्तर, हमारी चेतना का स्तर इससे ऊंचा होता है। 3 तरह के क्यूसेंट होते हैं, एक है इंटेलिजेंस IQ, दूसरा है इमोशनल क्यूसेंट EQ और तीसरा है SQ।
स्पिरिचुअल क्यूसेंट अर्थात हमारा आध्यात्मिक स्तर, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक ऊर्जा का लेवल ऊंचा हो सके। हम लोग अगर आकाशीय ऊर्जा पर अपना ध्यान देते हैं, इससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। भाई गुब्बारे में हवा डालोगे तो गुब्बारा फूलेगा ही। हम भी हमारे ध्यान को अगर आकाशीय ऊर्जा के साथ, वैश्विक शक्ति के साथ, सुपर पावर के साथ अगर जोड़ते हैं तो इससे हमारा ऊर्जा का लेवल और बढ़ता है। तो ओंकार ध्यान एक तरह से नाद, जाप और ध्यान, ये तीनों चरण हमारे EQ, IQ और SQ तीनों क्यूसेंट को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। सातवां फायदा, ओंकार का ध्यान करने से हमारे मन की नकारात्मकता समाप्त होती है। नौवां फायदा, बुद्धि दिव्य होती है। अभी हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं हृदय पर ध्यान करके अपना EQ लेवल बढ़ाने के लिए, पर जब यही ओंकार का ध्यान हम लोग हमारे थर्ड आई पर, तीसरी आंख पर करना शुरू करते हैं तो इससे हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बनती है। पिछले शिविर में हम लोगों ने ललाट प्रदेश पर तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया था। इस शिविर में हम लोगों ने पहले हृदय को अंदर उतर के, समंदर के अंदर उतर करके हम लोगों ने डुबकी लगाने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। यहां ध्यान करते हुए जब हमारी 7 बैठक पूरी हो जाएगी तब हम आएंगे अपनी थर्ड आई पर काम करने के लिए। पर ओंकार का नाद, जाप और ध्यान करने से हमारी बुद्धि दिव्य होती है। 10वां फायदा, ओंकार का नाद करने से हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता है। 11वां फायदा, सुपर पावर, उससे जुड़ने के लिए ओंकार का नाद हमारे लिए सेतु का काम करता है। 12वां फायदा, ओंकार का नाद करने से हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण शुद्ध और निर्मल होता है। कुल मिलाकर के फायदे तो बहुत हैं भाई साहब, पर ये प्रयोग है और प्रयोग को अगर हम लोग मनोयोग पूर्वक करते हैं तो ओंकार हमारे लिए एक थेरेपी बन सकता है, हमारे लिए एक समाधान बन सकता है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे लिए सकारात्मक सहयोगी बन सकता है। ये अद्भुत है, इसका पावर अद्भुत है। ये मत सोचो ये केवल शब्द है, नहीं, ये महामंत्रों का महामंत्र है। ये महामंत्रों का महामंत्र है, क्योंकि इसके प्रयोग से ही कोई मंत्र बनता है। मंत्र शब्द का अर्थ होता है जो हमारे मन को तार दे, उसका नाम होता है मंत्र। ध्यान तो हमें केवल अपनी शुद्ध प्राकृतिक सांसों पर करना है, पर जब तक हम अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग ओंकार ध्यान करते हैं। क्योंकि एक आलंबन पकड़ लो, बुढ़ा अगर लकड़ी पकड़ ले तो चलने में आसानी हो जाती है, छोटा बच्चा अगर माँ की अंगुली पकड़ ले तो चलने में आसानी हो जाती है। ऐसे ही अगर हम ओम को पकड़ लेते हैं तो आप ये समझो ये माँ की अंगुली है। ओम क्या है? ये माँ की अंगुली है। हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत सहज और सरल हो जाएगा। दिन तो हैं 7, काम करना है ज़्यादा, तो ज़्यादा काम करने के लिए हमें अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे ही पावरफुल तत्व का नाम है ओम। ओम ओम। जल को अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र का उपयोग करना पड़ता है, पर मन को अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र का उपयोग करना पड़ता है। जल को अगर ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र का उपयोग करना पड़ता है, पर मन को अगर ऊपर चढ़ाना हो तो मंत्र का उपयोग करना पड़ता है। चलो 3 बार ओंकार नाद करते हैं। सभी लोग सीधे बैठिए और पहले स्माइल लीजिए। इसे लेना और देना मत भूलिए।
इसमें घर का कुछ नहीं लगता। स्माइल प्लीज, कॉस्ट नथिंग, लॉस्ट नथिंग बट गेट्स एवरीथिंग। आओ 3 बार ओंकार नाद करते हैं। ध्यान रखें 70% भाग हमें ओ पर लगाना है और 30% ऊर्जा हमें म पर लगानी है। तो म से हमारे भीतर जो तरंग पैदा होती है वो बड़ी महत्व रखती है। फिर करते हैं करबद्ध होकर बोलिए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। सत्य शिव सौंदर्य ही बस ओम की पहचान है। ओम है अखिलेश सबका, ओम ही ब्रह्मांड है। ओम सब दुख पाप हरता, ओम करुणा कंद है। ओम है आनंद मन का, ओम सब सुख खान है। ओम सब का प्राण है, सब ओम की संतान है। ओम शिव है, ओम शक्ति, ओम मंत्र प्रधान है। ओम के ही प्राण से संसार का निर्माण है। ओम नमः के जाप से मिलते स्वयं भगवान है। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। ओम सबकी सांस है, हर विजय का विश्वास है। धर्म का आधार है, यह मुक्ति का। ओम के आशीष से मिलते सभी वरदान है। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम के ही ओम का गुरु मंत्र जप लो, ओम से कल्याण है। ओम
सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। ओम के जप से हमारी बुद्धि बल विद्या बढ़ेगी, अंत में इस ओम से ही मुक्ति की मंजिल मिलेगी। चंद्र प्रभ के हृदय में, हाँ चंद्र प्रभु के हृदय में बस ओम का ही ध्यान है। चंद्र प्रभु के हृदय में बस ओम का ही ध्यान है। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है।